आखिर क्यों भगवान विष्णु को आधा मानव और आधा शेर का अवतार लेना पड़ा? हिरण्यकश्यप कौन था? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में नरसिंह अवतार चतुर्थ अवतार है। इन्हें नरसिंह अवतार भी कहते हैं। इनमें आधा शरीर सिंह का तथा आधा मानव का था। इस अवतार का मुख्य उद्देश्य अधर्म के प्रतीक दैत्य हिरण्यकश्यप का वध करना तथा अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करके उसे राज सिंहासन पर बिठाना था। भगवान विष्णु का यह अवतार इतना विध्वंसक था कि स्वयं उनका भक्त प्रहलाद उनसे डर गया तथा भगवान शिव को सर्व अवतार लेकर उन्हें शांत करना पड़ा था। सतयुग में एक पराक्रमी दैत्य हिरण्यकश्यप पे हुआ था। उसने कई सैकड़ों वर्ष तक भगवान ब्रह्मा की तपस्या कर अद्भुत वरदान प्राप्त किया था, जिसके अनुसार उसका वध भगवान ब्रह्मा के बनाए गए किसी भी प्राणी से नहीं हो सकता था। इसके अनुसार वह अपने घर के अंदर न बाहर, न दिन में न रात में, न भूमि पर न आकाश में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न मनुष्य से न पशु से मारा जा सकता था। इस वरदान को पाकर वह अत्यंत शक्तिशाली हो गया तथा वह तीनों लोक में उसे हराने वाला कोई नहीं था। इसी वरदान के फलस्वरूप वह स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल लोक का राजा बन गया। उसने स्वयं को भगवान घोषित कर तथा विष्णु को मानने से मना कर दिया। स्वर्ग लोक से देवराज इंद्र को पदस्थ कर दिया तथा पृथ्वी लोक में भी धर्म की स्थापना कर दी। सब जगह धर्म का नाश होने लगा, ऋषि मुनियों की हत्या होने लगी। किंतु कहते हैं ना, भगवान सर्वत्र विद्यमान होते हैं, वह हर किसी को अपनी शक्ति का अनुभव करवा ही देते हैं। जो हिरण्यकश्यप तीनों लोकों का राजा बना बैठा था और स्वयं को भगवान घोषित किए हुआ था, स्वयं उसी के घर में उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त निकला। अब उस राजा की सबसे बड़ी दुर्दशा क्या होगी, जिसके भय से तीनों लोकों में लोग विष्णु का नाम लेने से डर रहे थे। उसी राजा का ही पुत्र दिन रात भगवान विष्णु का नाम जपता था। हिरण्यकश्यप के अधर्मी होने के बाद भी स्वयं उसके घर में ही विष्णु भक्त का जन्म हुआ, जो सबसे बड़ा छोटा पुत्र प्रहलाद था। प्रहलाद बचपन से भगवान विष्णु का भक्त तथा भक्ति में ही लीन रहता था। वह केवल 5 वर्ष का था तब उसके पिता हिरण्यकश्यप के द्वारा उसे मारने का बहुत प्रयास किए गए। इन प्रयासों में प्रहलाद को सांप से भरे कारागार में फेंकवा देना, हाथियों को पैर के नीचे कुचलवाने का प्रयास करना, पहाड़ से नीचे खाई में फेंक देना, अस्त्रों से शरीर के टुकड़े टुकड़े करना तथा अग्नि में जलाने का प्रयास करना इत्यादि सम्मिलित है। आश्चर्य की बात यह है कि जब जब अपने पुत्र के वध करने का प्रयास करता रहा, तब तब प्रहलाद श्रीहरि का नाम जपने लगता। उसके बाद स्वयं भगवान विष्णु उसकी रक्षा करने आ जाते, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देते। फिर एक दिन हिरण्यकश्यप की भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद पर अत्याचार की सीमा समाप्त हो गई और भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया। वैसे तो भगवान विष्णु नरम स्वभाव के और धैर्यवान थे, इसी कारण हर बार वे शांति से बिना क्रोध के अपने भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा करने आए थे। किंतु अपने छोटे से भक्त पर इस तरह के अत्याचार देखकर धीरे धीरे उनका क्रोध बढ़ता जा रहा था। एक दिन क्रोध का घड़ा फूट गया और भगवान विष्णु के अत्यंत भयानक रूप नरसिंह अवतार का जन्म हुआ। जब हिरण्यकश्यप के द्वारा भगवान को मारने के लिए प्रयास विफल हो गए, तब उसने क्रोध में अपने पुत्र से पूछा कि यदि भगवान विष्णु हर जगह उपस्थित है तो क्या वह सामने स्तंभ में भी है? इस पर प्रहलाद ने कहा कि श्री हरि को हर एक कण में उपस्थित है। यह सुनकर हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया। वह उसने स्तंभ को तोड़ डाला। स्तंभ के टूटते एक जोरदार दहाड़ सुनाई पड़ी तथा उसमें से भगवान विष्णु अपने नरसिंह अवतार में बाहर निकले। उनका ऊपर का आधा शरीर सिंह का तथा नीचे का आधा शरीर मनुष्य का था। वह जोर जोर से फुफकारने लगे, जिस कारण आसपास हाहाकार मच गया। सभी सैनिक उनके इस भयानक रूप को देखकर आतंकित हो गए। नरसिंह अवतार ने हिरण्यकश्यप पर भीषण प्रहार किया तथा उसे खींचकर उसके भवन के दहलीज पर ले गए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर बिठा लिया तथा अपने बड़े बड़े नाखून की सहायता से उसका पेट चिरकर तरिया बाहर निकाल दी। इस प्रकार भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया। किंतु आखिर भगवान विष्णु ने उसको मिले वरदान को विफल कैसे किया? जब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध किया, उस समय न दिन था न रात, अपितु संध्या का समय था। उन्होंने उसे न भवन के अंदर मारा न ही बाहर, अपितु उसकी दहलीज पर मारा। उन्होंने ना उसे भूमि पर मारा न आकाश में, अपितु अपनी गोद में बिठाकर मारा। ना ही उन्होंने अस्त्र से मारा न शस्त्र से, अपितु अपने नाखून से मारा। इसके साथ ही भगवान नरसिंह का अवतार ना ही मानव का था न पशु का था, ना ही किसी सुर का न असुर का, ना ही उनकी उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा ने की थी। इस प्रकार उन्होंने हिरण्यकश्यप का वरदान विफल करके उसका वध कर दिया। हिरण्यकश्यप का वध करने के पश्चात भी जब भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार शांत नहीं हुआ तो सभी जगह भय व्याप्त हो गए।
नरसिंह भगवान भी अत्यंत क्रोध में थे, जिसने सभी देवता और दैत्य चिंता में पड़ गए। जब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया तथा उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था, तब वे पृथ्वी को समाप्त कर देने पर आमदा थे। तब उन्हें शांत करवाने के उद्देश्य से भगवान शिव ने उससे भी भयानक रूप लिया, जो सिंह, मानव तथा पक्षी का भयानक रूप था। उसके 2 पंख, 2 चोंच तथा शक्तिशाली पंजे थे। सर्व अवतार में पंजों से नरसिंह अवतार को पकड़ तथा आकाश में उड़ गया। उससे युद्ध करके उन्होंने नरसिंह अवतार को शांत किया था। दोस्तों, हम आशा करते हैं हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को शेयर करते हैं। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।